कुछ समय पहले कोई फोन नहीं मिला। रास्ता छोड़ो भाई, मैंने खुद वो निकालना था, तो रास्ता दे दो। आपकी एक रिक्वेस्ट है कि आप बस बता देना कि ये केस है, ये केस में ये बता दूंगा। रास्ता दे दो भाई, रास्ता छोड़े। मैंने ये हुआ था मेरे हाथ से, ये अबू ने रास्ता छोड़ दो। आपने जो माफी मांगी है, आप एक समरी बयान कर दें, 1 2 3 जुमलों में हुआ क्या था, किस तरह वाक़या हुआ। ये लेफ्ट हो जाए। उसने पहले कोशिश किया था रास्ता दो ना भाई, पीछे हटो, रास्ता दो। साथ मैंने खून के साथ पकड़ा था, फिर मैं गुस्सा में था, मैंने मारा था, फिर उसका खून निकल रहा था, मैंने कोशिश किया था मदद कॉल करने के लिए। ठीक है, और जिस वक्त आपने वालिदैन को कॉल की थी। रास्ता छोड़ दो, कि उसको गेट रीड ऑफ उसको निकाल दो, रास्ता छोड़ दो, कुर्बानी के लिए पेश किया। रास्ता छोड़ दो। अब जो आपने कुर्बानी का कहा वो क्या था। वो रास्ता छोड़ दे, रास्ता छोड़ो, वालिदैन को कॉल की तो उन्होंने क्या कहा। रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, वो सब कुछ रास्ता छोड़ दो। आपने जो कुर्बानी वाली बात छोड़ दो, आपके वालिदैन ने क्या कहा। रास्ता छोड़ दो, आपने जो कुर्बानी वाली रास्ता छोड़ो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम असलम। नूर मुकद्दम केस के हवाले से वो ख़बर आ गई जिसका हमें बड़ी बेचैनी से इंतज़ार था, और कुछ लोग मुझसे रब्ता कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि उन्हें डर लग रहा है कि इतनी सारी ये जो मुल्ज़िमान की जानिब से एप्लीकेशंस आ रही हैं, ये केस को कमज़ोर करने की कोशिशें हैं और कहीं फ़र्द जुर्म जो है वो आगे ना हो जाए। तो बड़ी ख़बर ये है कि फ़र्द जुर्म जो है वो आयद हो गई है। 20 अक्टूबर को अब गवाहान को पेश किया जाएगा। 12 के 12 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद हो गई है। और इससे पहले जो ड्रामेबाजी होती रही है वो आप सब जानते हैं कि कभी ताहिर ज़हूर की जानिब से कोई एप्लीकेशन आ जाती है कि जी ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। कभी ज़ाहिर जाफ़र जो है उसको समझ नहीं आती कि उसका वकील कौन सा है, कभी उसको वो वकील को बात नहीं करने देना चाहता, कभी उसका वकील उसका बन जाता है, फिर कभी रिजवान अब्बासी को लगता है कि नहीं वो बहुत तंग कर रहा है, उसका वकील नहीं बन सकते। ये सारी ड्रामेबाजियाँ होती रहीं, लेकिन एंड में वही हुआ जो कि होना था और फ़र्द जुर्म जो है वो आयद हो गई है। उसके बाद ज़ाहिर जाफ़र ने बात भी की और कुर्बानी का तस्करा भी होता रहा और वो ये भी बताता रहा, और उसने अपने कत्ल का एक बार फिर से मैं कह सकती हूँ एतराफ़ भी कर लिया। एक मुल्ज़िम बार बार अपने कत्ल का एतराफ़ कर रहा है, मीडिया के सामने कर रहा है, जज के सामने कर रहा है, माफ़िया मांग रहा है। उसके बाद मेरा ख़्याल से ये क्लोज़ एंड शट केस बन चुका है। वालिदैन का जो किरदार है बेटा ख़ुद अपने मुंह से बोल रहा है। वालिदैन का अगर वो ना भी बोले तो जो कॉल रिकॉर्ड है, जो वहाँ पे मुलाज़मीन थे वो भी बता रहे थे कि उन्होंने भी बता दिया। तो कोई ऐसी वजह अब रह नहीं जाती गवाहान के बाद कि ये केस जो है वो अब जल्द अज जल्द अपने मंतकी अंजाम तक ना पहुँचे। हालांकि कोशिशें सरतोड़ शुरू हो गई हैं। आपने देखा होगा पहले ये सारे चुप करके बैठे थे, लेकिन जैसे ही फ़र्द जुर्म वाली चीज़ स्टार्ट हुई है उसके बाद सबको याद आ गया है कि जी किसी ने सुप्रीम कोर्ट में जाना है, किसी ने एडिशनल कोर्ट में जाना है, किसी ने हाई कोर्ट में जाना है, किसी को अजीब व गरीब किस्म की ख़बरें चलती रहीं और मैं खामोश बैठी थी क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि एक फ़ेथ सिस्टम भी होता है इंसान का कि फ़र्द जुर्म इन पर आयद होगी। अब ज़ाहिर जाफ़र जो है मुझे नहीं पता वो किस मेंटल स्टेट में है, लेकिन वो अपने कत्ल का एतराफ़ कर रहा है बार बार पुलिस के सामने। अगर आपने ये वीडियो देखी हो, वो बोलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पुलिस वाले और उसके वकला हत्तुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि वो ना बोले। वो बार बार जो हैं इतना ऊंची बोलते हैं दरमियान में रास्ता दो रास्ता दो। वैसे तो ये उनकी आदत ही होती है, लेकिन जो वकला हैं वो भी पीछे अपनी पूरी तकरीर लगे हुए हैं ताकि ये कहीं सच ना बोल रहे, कहीं ये कुछ ऐसी बात ना कर दे जो कि सबके लिए ख़तरा बन जाए। एक शख्स जो अपनी एक औरत का कत्ल कर सकता है, एक लड़की का कत्ल कर सकता है, उसको इस बेदर्दी से मार सकता है, वो अपने माँ बाप को भी फंसा सकता है। ये वो आग थी जो इस घर की तरफ आनी ही थी और ये आग अब इस घर की तरफ आ चुकी है। अब जितनी भी सरतोड़ कोशिशें कर लें, किसी जज को बुरा बोल दें, सुप्रीम कोर्ट चले जाएं या जहाँ भी चले जाएं, अब सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ होगा। अब नज़रें हैं 20 अक्टूबर की जानिब। आपने अगर 50 और दरख्वास्तें भी देनी हैं सारे प्रोसेस को ख़राब करने के लिए, डिलेइंग टैक्टिक्स के लिए, तो आप दें, लेकिन ये सिस्टम जो है
वो अब इंसाफ की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं बड़ी होपफुल भी थी पहले भी, और अब मैं मज़ीद होपफुल हो गई हूँ। आप लोगों को भी होपफुल रहना है। इनकी दरख्वास्तें आती जाती रहेंगी, इनकी बेसलेस चीज़ें आती जाती रहेंगी, आपने घबराना नहीं है पाकिस्तानियों। इंशाल्लाह फ़ैसला जो है वो नूर के हक़ में होगा, 22 करोड़ पाकिस्तानियों के हक़ में होगा, जो कि इस केस में इंसाफ चाहते हैं। अच्छा, कुछ और लोग इस केस के बारे में तो मैंने आपको अपडेट दी। कुछ और लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आप आयशा अकरम के बारे में बात नहीं करती। जी, आयशा अकरम के बारे में मैंने शुरू में 1-2 वीडियोस बनाई थी, उसके बाद आपने देखा होगा कि मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं और बहुत सारी मेरी कमिटमेंट्स हैं कि मैं बैठ के आयशा अकरम और जो उन्होंने किया है और जो वो कुछ करती रही हैं, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है ऐसे इश्यूज़ के ऊपर बात करने का। आप लोगों को बाकी लोग बता ही रहे हैं। मुझे सिर्फ बात करनी है इंसाफ के ऊपर। मुझे सिर्फ बात करनी है उन इश्यूज़ के ऊपर जिनको एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तान के फ्यूचर की जो डायरेक्शन है वो भी डिफ़ाइन करने जा रहे हैं। इसलिए मुझे प्लीज़ आयशा अकरम के बारे में अगर आपने वीडियोज़ देखनी होती है, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ, हमने शुरू में जब उसके साथ ये वाक़या हुआ था उसको सपोर्ट किया था। हाँ, उसने अपनी इज़्ज़त का ख़ुद ख़्याल नहीं रखा, और जब अब जो भी होगा वो ख़ुद ही भुगतेगी, और मेरे ख़्याल से और सबके सामने ही होगा। तो इसलिए मैं इसके ऊपर मज़ीद वीडियोस नहीं बना सकती कि जी क्या हुआ, किसकी वीडियो लीक हुई और कैसे हुई और क्या नहीं हुआ, क्योंकि मेरी नज़र में ये एक ख़ुद अपनी मौत मर गया है वो इशू। ठीक है, हमने उठाया, मैं मानती हूँ हमने भी उठाया, बाकी साहब वो ख़ुद अपनी मौत मर गया इशू। वो ख़ुद अपने लिए जो है ना, मैं कह सकती हूँ इबरत का निशान बन गया है वो इशू। तो वो जैसे चल रहा है उसको ज़रा कंप्लीट हो लेने दें, फिर उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उसकी आपको डेली अपडेट्स दूँ कि आज रैम्बो ने ये कह दिया तो आज इसने ये कह दिया। हमारे लिए नूर मुकद्दम केस इम्पॉर्टेंट है। हम मज़लूम के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे, और इस बारे में जो अपडेट्स आती जाएंगी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर, रिस्पेक्टेबल प्राइम मिनिस्टर, आपसे अपील करती हूँ, प्लीज़ 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 नूर को इंसाफ दें। मैं तकरीबन अपने घर बैठ के प्रोटेस्ट में शामिल हूँ, क्योंकि मैं उधर नहीं जा सकती हूँ। मजबूरी है मेरी, नहीं तो मैं ज़रूर जाती। आपने कहा था नूर आपकी बेटी है, तो प्लीज़ अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाएं ना। हम वेट कर रहे हैं उस दिन का, जिस दिन नूर को इंसाफ मिलेगा, और जल्दी मिलेगा। हम सब नूर के साथ हैं। हम सब उस लाचार बाप के साथ हैं जो इस उम्र में अकेला रोज़ अदालत जाता है। हमारे दिल को कितनी तकलीफ़ होती है हम आपको बता नहीं सकते। क्या आपके दिल को तकलीफ़ नहीं होती है उनको देख के? प्लीज़ नूर को इंसाफ दें। आपकी बहुत मेहरबानी। थैंक यू।